ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और 15 जुलाई को सावन की शिवरात्रि पड़ रही है। और हर बार की तरह इस बार भी गुरुजी इस बार ऑनलाइन पूजन कराएंगे, जो हम लोग टीवी में देख करके और साथ ही साथ गुरुजी के हम लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउट था आज के टाइम पे लोगों को। इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत मैसेज आए, भैया हमें कोई सामान ना मिले तो हम क्या कर लें, कितने शिवलिंग बनाए, हमारे घर में 4 लोग रहते हैं तो क्या 4 शिवलिंग बनाए, कोई सामान नहीं मिल रहा है और क्या स्त्रियों के लिए भैया अलग नियम है। तो इन सभी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, सबसे पहले एक एक जो भी आपके डाउट हैं उसको दूर करते हुए चलेंगे। हमको पता है कि टीवी पे जो भी आएगा वैसे वैसे जो वहाँ से बोला जाएगा हम लोग वही सुन करके अपने घर पे पूजन कर सकते हैं। पहला बात समझ में आ गया। दूसरा क्या करना होगा, अगर आपको डाउट है कि भैया कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, तो रात में 9 बजे आपको आस्था चैनल पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो गुरुजी का फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल है, पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले, आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा डाउट है ना लोगों का कि भैया एक बात बताओ, इतने सारे सामान तो आपने लिखवा दिए, मैंने एक वीडियो बनाई सामान वाली, बहुत बड़ी वीडियो है, तो आपने सामान तो नोट कर दिए, लेकिन कहोगे भैया अगर हमें कोई सामान नहीं मिलता है तो हम उसके लिए क्या करें, हम तो बहुत परेशान हैं, खोजते खोजते थक गए। देखो, अगर जिन भी मेरे भाई बहन को कोई सामान नहीं मिलता ना, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने मान लीजिए आपसे कह दिए कि हैं कि 5 कमल गट्टे लेना, तो अगर कमल गट्टे नहीं मिलते तो उसको आप स्किप कर दो, कमल गट्टे मत लो, कुछ और ले सकते हो उनकी जगह पे। कमल गट्टे नहीं लो तो सुपारी ले लो, कुछ और ले लो। मतलब कहने का कि ऐसा नहीं कि अगर कोई सामान नहीं मिल रहा है तो आप पूजन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आपको जो भी चीज़ें मिल जाए, जैसे मैंने आपको बताया है कि लाल चंदन भी लेना है और पीला चंदन भी लेना है, तो कहोगे भी हमारे पास पीला चंदन नहीं है, हम क्या करें, तो नहीं है तो लाल चंदन से पूजन करो। जो चीज़ें नहीं हैं उनके लिए परेशान ना हो, अपना मन साफ रखो, अपनी भक्ति अच्छी रखो, भक्ति पवित्र रखो, सच्ची श्रद्धा से पूजन करना। सामान की कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिलता कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात। चलो, दूसरा एक बहुत बड़ा डाउट और था कि भैया हमारे यहाँ मिट्टी नहीं मिल रही है। आपने बताया कि क्षत्रिय लाल लेंगे और जो है वैश्य पीली लेंगे, ऐसा मैंने बताया आपको। तो अगर आपको कोई मिट्टी नहीं मिलती है तो क्यों परेशान हो आप इस चीज़ के लिए। आपके घर में जो भी गमला लगा हो, बेल पेड़ लगा हो, कोई सा भी गमला लगा हो, वहाँ की मिट्टी लेकर के आप आराम से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और उसके बाद पूजन कर सकते हैं। समझ में आई बात। मिट्टी वाला का भी डाउट दूर रखिएगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना तो उसमें आप काली मिर्च पीस करके ज़रूर डाल देना। ठीक है, समझ में आई क्या बात। चलो, तो मुझे लगता है जो पहला डाउट आपका था वो दूर ज़रूर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे डाउट की कि भैया कितने पार्थिव शिवलिंग का हम लोग निर्माण करेंगे, है ना। बहुत डाउट था लोगों को, कितने पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। देखो, थोड़ा समझिएगा इस बात को जो बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आपके परिवार में 4 लोग रहते हैं, ठीक है, जैसे हो गए हस्बैंड वाइफ हो गए, उनके बच्चे हो गए, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 4 लोग हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको 4 शिवलिंग बनाना है, जी नहीं, पार्थिव शिवलिंग आप एक ही बनाएंगे और पूजन सभी लोग ऐसे साइड साइड में बैठ करके और 4 लोग ऐसे पूजन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और आती है कि भैया एक बात बताओ, जैसे हम लोग नीचे रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ 2 फ्लोर बना है, एक हम लोग नीचे रहते हैं और कुछ लोग हमारे यहाँ ऊपर रहते हैं, तो क्या हम फिर अलग अलग शिवलिंग बनाएंगे। देखो, अगर ऐसी सिचुएशन, आपके घर में जितने चूल्हे जलते हैं उतने बनाओगे, जैसे अब इनका चूल्हा अलग जलता है, इनके यहाँ अलग खाना बनता है, तो ये अपना पार्थिव शिवलिंग अलग बनाएंगे, इनके यहाँ जो बनता है वो अलग बनाएंगे। क्योंकि देखो, अगर मन मुटाव की वजह से ही अलग अलग चूल्हे जलते हैं, तो आप इनके यहाँ आकर के पूजन करो, वो आपके यहाँ जाकर के पूजन करें, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मन मुटाव अंदर बना रहे कि वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, इससे अच्छा है कि हम अपना पार्थिव शिवलिंग बनाएं और पूजन कर सकते हैं। समझ में आई। पार्थिव शिवलिंग मात्र एक परिवार के लिए एक ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होगा, है ना, समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ कि जैसे कहते हैं भैया एक बात बताओ, जितने सामान आपने यहाँ पर लिखाए हैं, क्या उन सामान को प्रत्येक व्यक्ति के लिए मतलब अलग अलग होगा क्या। तो ऐसा भी नहीं है। जैसे मान लेते हैं हस्बैंड और वाइफ है, यानी कि पति और पत्नी साथ में बैठ रहे हैं पूजन करने के लिए, तो ये पति और पत्नी 2 लोग अलग अलग थोड़ी हुए, ये तो एक ही माने जाएंगे ना,
एक ही तो माने जाएंगे। तो पति और पत्नी साथ में बैठ करके पूजन कर रहे हैं तो उनके लिए मात्र एक ही सामान लगेगा। पति पूजन करे या फिर पत्नी पूजन करे तो हाथ दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति लगा करके और साथ में पूजन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं आपके बच्चे बड़े बड़े हैं तो आप क्या करेंगे, उन बच्चों के लिए आप अलग अलग सामान को रखेंगे। अब बच्चे छोटे हैं तो हाथ पकड़वा के उनका करवा सकते हैं, छोटे हैं 5 साल 6 साल के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चे आपके बड़े हो गए हैं तो आप अपने बच्चों के लिए अलग से फिर पूजन सामग्री को भी रखेंगे। जैसे 108 गेहूँ मैंने बताए हैं, तो 108 चावल बताए मैंने शायद, तो 108 जैसे चावल बताए मैंने, तो आप हस्बैंड वाइफ के लिए 108 ही चावल रखोगे। लेकिन आपके बच्चे बड़े हैं तो उनके लिए अलग से 108 चावल के दाने रखना, ठीक है। क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूँ ना, मैं 2 बार से पूजन कर चुका हूँ, तो हमारे घर में ऐसी इश्यूज़, ऐसी दिक्कत आती थी, हम लोगों ने एक ही बार सारा सामान रख लिया। अब पूजन में बोलेंगे कि 108 चावल के दानों को समर्पित करें, तो कितना हाथ पकड़ करके समर्पित करोगे। इससे अच्छा है हस्बैंड वाइफ समर्पित कर लें और जो बच्चे हैं वो अपना अलग से कर लें। समझ में आई क्या बात? चलो, अब 2 चीज़ें तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। तीसरी बात कर लेते हैं, भैया स्त्री के लिए क्या कोई अलग नियम है? इसका जवाब है नहीं, स्त्री और पुरुष के लिए कोई अलग नियम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भैया हमारे यहाँ महादेव को छूने नहीं दिया जाता स्त्रियों को, ऐसे क्या ही बोलूँ, कैसे क्या हूँ, मतलब क्यों ही कहूँ ऐसे लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। महादेव सभी के हैं, चाहे स्त्री हो पुरुष हो। आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, पूजन कर सकते हैं अपने घर पे ही बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 चीज़ें समझ में आ गई। जो सबसे ज़रूरी बात है ना वो बताने जा रहा हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। कुछ लोगों के मुझे कमेंट आए थे, कल मैंने एक लोगों से फ़ोन पे भी बातें करी थी इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने मुझसे कहा क्या भैया हम गुरु जी को ही दे करके पूजन कर सकते हैं, क्या हम अपने घर में ब्राह्मण देवता को या फिर किसी पंडित जी को बुला के पूजन नहीं करा सकते? बिल्कुल आप करा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई ब्राह्मण जी हो, कोई पंडित जी रहते हो, तो उनको बुला करके भी आप पूजन कर सकते हैं, उनके द्वारा भी पूजन कर सकते हैं। हमें पूजन मात्र करना है पार्थिव शिवलिंग से, हमको गुरु जी को देख करके पूजन से मतलब नहीं है। गुरु जी तो हमारे मतलब कह सकते हैं कि वो हमारे गुरु हैं, तो उनको देख करके हम पूजन करेंगे, हमारे लिए ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी इच्छा है किसी पंडित जी से कराने से, किसी ब्राह्मण देवता से कराने से, तो आप करा सकते हैं, उसकी कोई रोक टोक नहीं। ये तो और अच्छी बात होगी। इतनी बात समझ में आ गई। एक बात और आपको बताना यहाँ पर चाहता हूँ, देखो जैसे जो पार्थिव शिवलिंग का आप निर्माण करोगे ना, वो जैसे पूजन कब से स्टार्ट होगी, रात को 9 बजे। तो आप जो पार्थिव शिवलिंग बना लोगे ना, वो रात को 9 बजे से पहले बनाना। कुछ लोगों के डाउट ऐसे थे, भैया आपने कहा था कि सुबह ही बना करके रख लो और सुखा दो, फिर शाम को पूजन करो। ऐसा करने से जो हम लोग पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं वो देवताओं के हो जाते हैं, फिर हमारे नहीं माने जाते, ऐसा लोगों का कहना था। बट ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो मैंने 2 बार से मैंने पूजन की है, तो एक बार क्या हुआ था, गुरुजी ने शाम को 7 बजे ही, मतलब एक बार दोनों बार में गुरुजी ने शाम को 7 बजे ही पूजन कराया। तो हम लोगों ने क्या किया, शाम को जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया तो हम लोगों ने फिर 6 बजे के आसपास पार्थिव शिवलिंग बना लिया। अब वो अच्छे तरीके से सूख ही नहीं पाया, तो हम लोगों ने जब रखा थाली में और जैसे ही जल वगैरह समर्पित किया, दूध वगैरह समर्पित किया, तो ये ऐसे जाकर के यहाँ से पार्थिव शिवलिंग ऐसे टूट करके नीचे गिर गया। तो हम लोग को फिर बहुत दुख हुआ कि अरे बताओ, इससे पहले बना लिए होते तो टूटता नहीं, हम लोग अच्छे तरीके से पूजन करते, है ना, समझ रहे हो। तो ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। सुबह बना लो आराम से, 10, 12, 1 बजे तक, 2 बजे तक, जब भी आपकी इच्छा करे, बस रात में 9 बजे से पहले बना करके रेडी रखना। सारी पूजन सामग्री अलग अलग कटोरी में, अलग अलग चीज़ों में रखना। ऐसा ना हो कि खोजना पड़े, गिरना पड़े, नहीं। एक छोटा सा दोना मिलता है मार्केट में, 20 रुपये में 25-30 ठो मिल जाएगा, खरीद ले आना और अलग अलग दोने में हर एक पूजन सामग्री को रखना, गिन करके रख लेना पहले से ही, ताकि जैसे कहें 108 चावल के दाने, जैसे आपको पता हो कि ये हमने गिन करके रखा है, तुरंत उठाया और चढ़ा दिया। क्योंकि जो आप पूजन करोगे ना, गुरु जी जब कराएंगे तो वो देखेंगे नहीं किसने चढ़ा पाए, कौन नहीं चढ़ा पाए, वो वहाँ पर बैठ करके पूजन करेंगे, आपने चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया वो वहाँ से देख थोड़ी रहे, वो तो वहाँ से आपको सिर्फ गाइड करेंगे, बताएंगे। अब आप चढ़ाओ ना चढ़ाओ ये तो भाई आपके ऊपर है, ठीक है, समझ में आई बात। तो जितनी चीज़ें मुझे पता थी धीरे धीरे करके आपको बताता रहूँगा। अब इसका विसर्जन कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ों का विसर्जन करना है, नहीं करना, इसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सब एक ही जगह बता दूंगा तो आप बोर हो जाओगे, परेशान भी होगे, ठीक है, समझ में आई। तो चलिए, वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। और जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, ऐसी और बहुत सारी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।